वर्ल्ड अराउंड अस EVS क्लास 5 चैप्टर। स्टूडेंट्स हम आर्किटेक्ट और हमारा जो आर्किटेक्ट था उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपका जो 9 चैप्टर है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, उसमें हमने मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। उसमें लाल किला, हुमायूं का टॉम, फतेहपुर सीकरी, पार्लियामेंट हाउस और उसके बारे में आप स्टडी कर चुके थे। फिर उसके बाद में हमने ताजमहल के बारे में पढ़ा था जो कहाँ पर है, आगरा में है। उसके बाद सन टेम्पल कोणार्क जो ओडिशा में है उसके बारे में आपने पढ़ा था। अजमेर आगरा फोर्ट के बारे में पढ़ा, रेड फोर्ट के बारे में पढ़ा आपने। उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है तमिलनाडु में, इसके बारे में भी आपने पढ़ा। आज जामा मस्जिद जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसमें एक ही बारी में 25,000 जो प्रेयर है, जो पीपल्स हैं वो प्रेयर कर सकते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने गोल्डन टेम्पल के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम सांची स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सांची स्तूप इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ भोपाल, भोपाल के नॉर्थ में है। और भोपाल कहाँ पर है? इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अशोक द मौर्यन एम्परर, अशोका कौन थे? मौर्य एम्परर थे, मौर्य राजा थे जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। सेटअप अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड रिलीजियस सेंटर इन सांची, और रिलीजियस सेंटर बनाया किसको? सांची को। द स्तूप इज़ द लार्जेस्ट, इन्होंने क्या बनाया? उनके उसमें स्तूप्स बनाए। और स्तूप क्या था? एक सेमी सर्कुलर डोम था, एक गुंबद था, सेमी सर्कुलर, पूरा गोल नहीं था, आधा गोल था, कंटेनिंग अ सेंट्रल चैम्बर, जिसमें एक सेंट्रल चैम्बर था, गेट था। और इन विच द रिलिक्स ऑफ बुद्धा वर प्लेस, जिसमें बुद्धा से रिलेटेड जो भी उनकी जो वो थी, उनकी जो शिक्षाएं थी या उनसे रिलेटेड जो भी था वो उन्होंने शो किया था। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। कहाँ पर है? ओवरलुक द अरेबियन सी, अरेबियन सी यहाँ से पूरा दिखाई देता है। अरेबियन सी के किनारे पर गेटवे ऑफ इंडिया है। इट वॉज डिज़ाइन बाय द आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेड ने इसको बनाया। और टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी इन 1911। जी किसकी याद में बनाया? जो किंग जॉर्ज थे फिफ्थ और क्वीन मैरी थी 1911 में, उनकी याद में जो विजिट किया था उन्होंने इंडिया, उनकी उसमें इन्होंने इसको बनाया था। द आर्किटेक्ट यूज द पॉपुलर इंडो सैरासेनिक स्टाइल, इंडो और सैरासेनिक स्टाइल से मिक्स करके इसको बनाया था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश, मुगल एंड राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें कॉम्बिनेशन किस किस का था बच्चों? ब्रिटिश का, मुगल का और राजपूत का, तीनों का मिला हुआ आर्किटेक्चर इसमें दिखाई देता है। इट वाज इनोग्रेटेड ऑन 4 दिसंबर 1924, और इसका जो इनोग्रेशन किया गया था वो 4 दिसंबर 1924 में किया था बाय द वाइसरॉय द ईयर ऑफ रीडिंग। जो वाइसरॉय थे उस टाइम, द ईयर ऑफ रीडिंग, जिन्हें ईयर ऑफ रीडिंग बोला जाता है। द फैक्टिस्टिक देख लीजिए पेज नंबर 467 पे। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज द सिंबल ऑफ वेलकम दैट एनीवन सेलिंग इनटू बॉम्बे हार्बर फर्स्ट स्टॉप्ड। गेटवे वो सिंबल है किसी को का वेलकम करने का, जहाँ पर कोई भी अगर बॉम्बे में आता है, हार्बर फर्स्ट स्पॉटेड, जहाँ पर कोई भी अगर बाहर से व्यापार करने आ रहा है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर पहला स्पॉटेड है, फर्स्ट उसको ये यहाँ पर देखा जाएगा, उसे ये दिखेगा। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम अ गेस्चर ऑफ फेयरवेल एज द लास्ट ब्रिटिश रेजिमेंट मेड देयर लास्ट एग्जिस्ट फ्रॉम इंडिया फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ये इस तरीके से जाने लगा कि जो लास्ट रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिमेंट थी, उसको यहाँ से ही बाहर भेजा गया था। तो यहाँ से बाहर भेजने की फॉर्म में, मतलब यहाँ से ही ब्रिटिश जो थी रेजिमेंट, उसको यहाँ से बाहर भेजा गया था। पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स आर डिवर्स, हिस्टोरिक एंड यूनिक। यहाँ की इंडिया की जो भी पेंटिंग है वो बहुत अच्छी, डिवर्स है, अलग अलग तरह की हैं, हिस्टोरिक है, पूरे इतिहास को बताती हैं, और यूनिक है जो कहीं पर देखने को नहीं मिलती। दे रिप्रेजेंट द कल्चर, हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। ये कल्चर, हेरिटेज बताती है और डाइवर्सिटी भी बताती है। दैट इंडिया स्टैंड फॉर दिस, जहाँ कहाँ कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। दिस कैन बी सीन इन दी मुराल्स और वॉल पेंटिंग ऑफ द अजंता एंड एलोरा केव। ये क्या है? मुराल्स हैं कि वॉल पेंटिंग के लिए, या वॉल पेंटिंग है या मुराल्स है जो कहाँ पर है? अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं जो महाराष्ट्र में हैं। द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ कांगड़ा, छोटी छोटी पेंटिंग, मिनिएचर का मतलब छोटे फॉर्म में जो पेंटिंग है वो कहाँ पर है? कांगड़ा में है। एंड द बुद्धिस्ट पाल्म लीफ मनुस्क्रिप्ट, और बुद्धिज्म की जो बताने वाली जो पेंटिंग है वो क्या है? लीफ पत्तियों पर बनाया हुआ मनु की स्क्रिप्ट है।
उसके बाद है रॉक पेंटिंग इन भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में ये रॉक पेंटिंग बनी हुई है। द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश सॉ द अर्लीस्ट ड्राइंग ऑफ ह्यूज फिगर ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। ये सबसे पुरानी पेंटिंग है जिसमें क्या बनाया हुआ है, एनिमल्स और ह्यूमंस, ग्रुप डांस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या बताया है, ह्यूमंस की ग्रुप ऑफ डांस करते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया है। दिस पेंटिंग वर मेड बाय रबिंग कलर ऑन द रॉक्स। इस पे क्या किया, कलर को रगड़ के रॉक्स पर ये बनाई गई हैं। यूजिंग फिंगर टिप्स, फिंगर के टिप्स भी यूज़ किए हैं, ट्विंग्स यूज़ किए हैं, ब्रशेस यूज़ किए गए हैं, बाय स्प्रेइंग कलर, और स्प्रे किया गया कलर्स को ऑन द रॉक यूजिंग दी माउथ को यूज़ करके कलर को स्प्रे भी किया गया है। द केव ऑफ अजंता है वेल प्रिजर्व्ड वॉल पेंटिंग एंड स्कल्पचर। जो अजंता की केव है उसमें बहुत अच्छे से प्रिजर्व की गई पेंटिंग है, स्कल्पचर है। प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड ट्रेडिशन, जो डिटेल लाइफ बताती है बुद्ध की और उनके ट्रेडिशन की। टू पेंट दिस मुराल्स द रॉक सरफेस वॉज फर्स्ट रफेस्ड। ये बनाने के लिए जो मुराल्स बनाए जाते हैं, ये पेंटिंग का एक फॉर्म है, उसमें पहले क्या किया जाता है, सरफेस को रफ किया जाता है। सो इट कुड होल्ड द प्लास्टर मेड ऑफ क्ले, और फिर उसके ऊपर क्ले से प्लास्टर करके, लाइम यूज़ करके, हे डंग यूज़ करके और डंग यूज़ करके, अदर नेचुरल मटेरियल यूज़ करके ये पेंटिंग बनाई जाती हैं। द कलर एंड ब्रशेज वर ऑल्सो मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। कलर और जो मटेरियल बनाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। द फाइन स्कल्पचर ऑफ शिवा पार्वती एंड डाइट्स फ्रॉम द महाभारत डेकोरेट द एंट्रेंस एंड मेन टेम्पल ऑफ एलोरा केव। जो एलोरा की केव है महाराष्ट्र में, उनमें महाभारत के शिव पार्वती और उनके डाइटीज़, उनको मानने वालों का को से डेकोरेट किया गया है। मेन टेम्पल जो बनाया गया है उसमें शिव को बनाया गया है। द सीलिंग एंड वॉल आर कवर्ड विद ब्राइट कलर। जो सीलिंग और जो वॉल्स हैं उनको गहरे कलर से पुता गया है, कलर्ड किया गया है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।